हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव पर। तो प्यारे बच्चों, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोटेशियम परमैंगनेट, और इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो प्रिपरेशन ऑफ KMnO4, दूसरा इसकी रिडॉक्स रिएक्शन। एक तो मोर सॉल्ट के साथ होती है इसकी फेरस आयन के साथ, और दूसरी होती है इसकी ऑक्सैलिक एसिड के मतलब ऑक्सलेट आयन के साथ। दोनों ही रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों ही प्रैक्टिकल में हम इसको करते भी हैं। जो टाइट्रेशन होता है वो ऑक्सैलिक एसिड और मोर सॉल्ट दोनों के साथ होता है हमारा। तो ये दोनों आपके सिलेबस में है, तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है जरूर। तो इसके रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे करेंगे हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले KMnO4। तो KMnO4 का मतलब है पोटेशियम परमैंगनेट। तो दो वर्ड आएंगे यहाँ पर, एक तो आएगा पोटेशियम परमैंगनेट और एक आएगा पोटेशियम मैग्नेट। तो दोनों में डिफरेंस है। परमैंगनेट और मैग्नेट दोनों अलग अलग है। परमैंगनेट तो होता है KMnO4। परमैंगनेट क्या होता है? KMnO4। और मैग्नेट क्या होता है? K2MnO4। ये दोनों में बस छोटा सा डिफरेंस है। इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आएगी +6 और इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आएगी +7। तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर होता है वो होता है ऐसा, पर्पल, लेकिन सॉल्यूशन में होता है पर्पल। जब सॉलिड फॉर्म में देखोगे आपको ये ब्लैकिश कलर दिखाई देगा, ब्लैक सा लगेगा, लेकिन ये ब्लैक होता नहीं है, डीप पर्पल होता है, बहुत ज्यादा डीप पर्पल। तो वो ब्लैकिश लगते हैं हमें उसके क्रिस्टल्स। तो KMnO4 ये रहा आपका। प्रिपरेशन कैसे करेंगे? इसकी प्रिपरेशन करते हैं हम पायरोल्यूसाइट ओर से। ये एक ओर है। अब इससे कैसे बनाएंगे? इसका फॉर्मूला होता है पायरोल्यूसाइट का MnO4, मैंगनीज डाइऑक्साइड है पायरोल्यूसाइट। अब पायरोल्यूसाइट को आप K2CO3 के साथ ट्रीट करके एयर के प्रेजेंस में हीट करो तो ये पहले कन्वर्ट हो जाएगा पोटेशियम मैग्नेट में। 2 स्टेप में बनेगा और बिल्कुल पहले वाले स्टेप और ये वाला स्टेप सेम है। पोटेशियम डाइक्रोमेट में मैंने क्या किया था, वहां पर क्रोमाइट ओर को सोडियम कार्बोनेट के साथ और ऑक्सीजन के साथ हीट किया था। यहां पर पायरोल्यूसाइट को पोटेशियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन के साथ हीट करूंगा। तो इन दोनों में डिफरेंस है बस ये छोटा सा। यहाँ पर पोटेशियम कार्बोनेट है, वहां सोडियम कार्बोनेट था क्रोमाइट के साथ, यहाँ पायरोल्यूसाइट के साथ। तो इसे लर्न करना ईजी हो गया आपके लिए। अब यहां से आपको एक पोटेशियम कम करना है, तो ये बन जाएगा KMnO4। तो आप क्या काम करोगे, इसकी क्लोरीन गैस पास कर दो इसमें से। तो ये ग्रीन कलर का होता है पोटेशियम, जो पोटेशियम मैग्नेट ग्रीन कलर का होता है। आप क्लोरीन पास करोगे इसमें से तो डीप पर्पल बन जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है। आप इसकी एक और प्रिपरेशन कर सकते हो अगर आपको करनी हो तो। वैसे ये बहुत ठीक है जो मैंने आप बताई है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको ये वाली मिलेगी इसकी प्रिपरेशन, आप इसको देख सकते हो। पायरोल्यूसाइट को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे एयर के प्रेजेंस में। बस वहां पोटेशियम कार्बोनेट था, यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहाँ बन जाएगा पोटेशियम मैग्नेट। यहाँ पर CO2 गैस इवॉल्व हो रही थी, वहां से कार्बोनेट से CO2 निकलती है, देखो ये रही CO2। और यहाँ पर KOH से वाटर H2 बनेगा। ठीक है। तो पहले स्टेप बिल्कुल सेम हो गया, बस यहाँ पर पहले वाले स्टेप में K2CO3 था और यहाँ पर वाटर बाहर निकल रहा है और उसमें CO2। अब पोटेशियम मैग्नेट की एसिड के साथ ट्रीटमेंट कराओ तो H2SO4 के साथ कराओगे तो ये बन जाएगा KMnO4। तो या तो इसे याद कर लो या ऊपर वाली बहुत अच्छी रिएक्शन है। अब एक बात याद रखना, पोटेशियम ये इसका हीटिंग इफेक्ट है। पोटेशियम परमैंगनेट को जब हीट करते हो तो वापस से वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। इनकी एसिड और बेस इंटर कन्वर्टेबल होता है। जैसे मान लो ये दे दिया MnO4 2- एसिड के साथ रिएक्शन, तो इसको लिख देना आप MnO4-। अगर यहाँ लिखा हुआ है MnO4- एल्केलाइन सॉल्यूशन, तो आप इसको लिख देना MnO4 2-। तो ये सब इंटर कन्वर्टेबल है एसिड और बेस के साथ। इनको आपको लर्न करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि एसिड के साथ परमैंगनेट मैग्नेट में चला जाएगा, मैग्नेट परमैंगनेट में। तो ये परमैंगनेट है, हीट करने के बाद मैग्नेट में चला जाएगा और मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने नोट करके बताया हुआ है यहाँ पर, आप इसको लर्न करना चाहते हो तो कर लेना। यही रिएक्शन शॉर्ट में करके लिख दी। ये पायरोल्यूसाइट है, KOH के साथ ट्रीट कर लो, चाहे K2CO3 के साथ कर लो।
विद ऑक्सीजन, तो ये मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और मैग्नेट में एसिड पास करा दो तो ये परमैंगनेट बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसकी स्ट्रक्चर देखो भाई, परमैंगनेट और मैग्नेट की। तो ये 2- है, MnO4 2-, इसका मतलब ये मैग्नेट है, क्योंकि यहां पर 2 पोटेशियम चाहिए होंगे, तो ये क्या हो गया, मैग्नेट। 2 नेगेटिव है ना, और MnO4-, बस देखो चार्ज के फर्क है इन दोनों में, एक पे 2- है, एक पे 1- है। जिस पे 1- है वो परमैंगनेट है, जिस पे 2- है वो मैग्नेट है। अब इस पे 2 ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, उसमें 1 ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ 2 डबल बॉन्ड है और 2 सिंगल बॉन्ड है, तो 6 बॉन्ड हो गए, वहां पर 3 डबल बॉन्ड 1 सिंगल, 7 बॉन्ड हो गए। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है। इसके डी ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से परमैग्नेट होता है पैरामैग्नेटिक, सॉरी मैग्नेट होता है पैरामैग्नेटिक, और परमैग्नेट में सातों के सातों इलेक्ट्रॉन, 2 तो s के, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d5, ये भी बाहर निकल जाएंगे, ये भी, तो ये बचेंगे 0। तो यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये होता है डायमैग्नेटिक, सारे पेयर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये इनकी स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर की जो शेप है दोनों की वो होती है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। आज जल्दी से करा दूंगा इसे, फिर F ब्लॉक करा दूंगा, खत्म हो जाएगा आपका चैप्टर। डी ब्लॉक हो जाएगा आज, कल F ब्लॉक करा दूंगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद PYQ करा दूंगा। याद रखना आपको PYQ क्वेश्चंस जरूर करने हैं इसके, एक बार को आप इसके चैप्टर को मत पढ़ना, पर PYQ के क्वेश्चन जरूर करना, क्योंकि PYQ के क्वेश्चंस इसके थोड़े से कॉन्सेप्चुअल है, और आप उनको एक बार देख भी लोगे ना, जब भी आप इजीली कर लोगे। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इसमें, जैसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो 1 मार्क्स के 3 पार्ट आएंगे, आप इजीली कर लोगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है इसकी, चलो एक बार नोट कर लो। हाँ देखो बेटा, तो KMnO4 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब कैसे होता है, क्यों होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तीनों मीडियम में होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एसिडिक, बेसिक, एल्कलाइन। लेकिन जो मेनली होती है वो एसिडिक होती है, मेनली एसिडिक मीडियम में इसकी रिएक्शंस है। एल्कलाइन में भी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है एल्कलाइन में वो मैं बता दूंगा, लेकिन एसिडिक में बहुत सारी है। तो देखो KMnO4 के 2 मोल्स जब 3 मोल्स ऑफ H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका K2SO4 MnSO4 वाटर और 5 नेसेंट ऑक्सीजन। यही रेस्पॉन्सिबल है ऑक्सीडेशन के लिए। अब इसके आयनिक रिएक्शन को देखोगे आप, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +6 और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2। तो KMnO4 या MnO4- किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn2+ में। तो जो इसके आयनिक रिएक्शन है वो ये है, MnO4- Mn2+ में रिड्यूस हो रहा है इटसेल्फ। तो इसको मैं जब बैलेंस करूंगा तो देखो ऐसे करेंगे, MnO4- Mn2+, 4 ऑक्सीजन है, 4H2O, 8 हाइड्रोजन हो जाए, 8H+, या 7 पॉजिटिव चार्ज है, 2 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, उधर भी 2 बचेगा। तो देखो ये आ गई से आप लर्न कर लो, इस इक्वेशन को लर्न कर लोगे ना डायरेक्टली, तो आप इजीली कर लोगे इन्हें। ठीक है, अब देखो भाई किसका किस में ऑक्सीडेशन होता है। आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन याद होंगी, अगर वो याद है तो ये तो याद आपको इजीली हो जाएंगे। आप कहोगे सर आपने सिखा दी। अगर KMnO4 के साथ आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाए I- + H+, इसको कंप्लीट करो, तो आप क्या काम करोगे, कुछ नहीं करना, जैसे मैंने पहले ट्रिक सिखाई थी वो ही यहाँ पे लगानी है। MnO4- को रिप्लेस कर देना Mn2+ से, तो यहाँ पे आ जाएगा Mn2+। I- को कर देना, किस में करना है I- को, I2 में, I2, और H+ की जगह लिख देना H2O। लो भाई ये वही रिएक्शन। अब इसे आपको बैलेंस करना हो तो क्या करोगे भाई, तो अगर आपको इसे बैलेंस करना हो तो MnO4- + 8H+ + 5 इलेक्ट्रॉन Mn2+ + 4H2, ये तो हाफ रिएक्शन हो गई। दूसरी I- I2, 2 से मल्टीप्लाई, 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहां पर, अरे यार क्या कर रहे हो,
यहां पर इलेक्ट्रॉन है 2 और यहाँ इलेक्ट्रॉन है 5, तो ऑपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 की मल्टीप्लाई इसमें और 5 की इसमें, और दोनों को ऐड कर दो। जब 2 की इसमें करूंगा तो ये आ जाएगा 2MnO4 माइनस हो गया, प्लस 5 की इसमें करूंगा 10I माइनस, प्लस 10 इलेक्ट्रॉन से तो 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, 16H प्लस 2Mn2 प्लस 5 की मल्टीप्लाई यहां करूंगा 5I2 प्लस 8H2। लो भाई, ये हो गई बैलेंस आयोडीन की रिएक्शन। ऐसे करनी है आपको बैलेंस सारी रिएक्शन, ठीक है। अब सपोज करो ये आ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन आ गया ये, बैलेंस करो और इक्वेशन भी लिखो, MnO4 माइनस प्लस F2 प्लस प्लस H प्लस, करो भाई से बैलेंस। तो ये पोटेशियम पर मैग्नेट की पता है किसके साथ रिएक्शन है, ये टाइट्रेशन है किसका, मोहर सोल्ट का। मोहर सोल्ट होता है फेरस अमोनियम सल्फेट। तो देखो भाई ये बन जाएगा Mn2 प्लस प्लस Fe3 प्लस प्लस H2O। तो इसकी बैलेंस आयनिक रिएक्शन कैसे लिखोगे वो आपको मैंने सिखाई थी पहले भी, और अब आप खुद ही करोगे इसकी बैलेंस रिएक्शन। चलो भाई देखो, तो MnO4 की तो बैलेंस मुझे याद है पहले से, MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, Mn2 प्लस प्लस Fe कहाँ से आ गया, 4H2O। अब Fe2 प्लस किस में हो रहा है ऑक्सीडाइज, Fe3 प्लस में, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, हो गई बैलेंस। यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें और दोनों को कर दो ऐड। तो 5 से जब मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। MnO4 माइनस प्लस 5 से करोगे तो ये बन जाएगा 5Fe2 प्लस प्लस 8H प्लस टेंड्स टू Mn2 प्लस प्लस 5Fe3 प्लस प्लस 4H2O। लो भाई ये हो गई दूसरी वाली बैलेंस, ठीक है, 2 बैलेंस हो गई। अब याद रखना बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। जब भी ऑक्जेलिक एसिड आ जाए या ऑक्जेलेट आ जाए तो आपको CO2 में करना है, सल्फाइड आ जाए सल्फर में करना है, सल्फाइट आ जाए सल्फेट में करना है, NO2 आ जाए NO3 में करना है। और ये रिएक्शन तुम्हें बैलेंस करनी है, आनी भी चाहिए आपको। अगर आपको नहीं आ रही है तो आप नोट्स ले लेना, नोट्स में मैंने बैलेंस करके लिख रखे हैं, आपको कोई डाउट नहीं होगा, फिर उसमें ये सारे रिएक्शन आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि सेम रिएक्शन है, इनमें टाइम वेस्ट नहीं कर सकता मैं, लेकिन आपको ये करनी पड़ेंगे 100%। अब एल्केलाइन मीडियम की 2 रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो है आयोडाइड की, एक है थायोसल्फेट की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा आती है एग्जाम में दोनों। तो अब अगर एग्जाम में आ गया MnO4 माइनस प्लस I माइनस एल्केलाइन मीडियम है OH माइनस, बताओ अब क्या काम करोगे। तो इसका तो कर देना Mn2 प्लस प्लस I माइनस का करना है आयोडेट, तो ये आयोडेट में हो जाता है कन्वर्ट, आयोडेट। वहां आयोडीन में था, यहाँ आयोडेट में है, ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है, आयोडेट और वहां था आयोडीन। तो एसिडिक मीडियम में आयोडीन और एल्केलाइन मीडियम में आयोडेट। MnO4 माइनस प्लस I माइनस, सॉरी I माइनस नहीं, थायोसल्फेट ले रहा हूं मैं इस बार, H2O3 2 माइनस एल्केलाइन मीडियम, तो ये बन जाएगा Mn2 प्लस प्लस सल्फेट SO4 2 माइनस। इसको बैलेंस आप खुद कर लेना।
थोड़े इसके अंदर एक छोटा सा चेंज और करना है, यहाँ Mn4+ करना है तुम्हें एल्केलाइन मीडियम में, ठीक है, Mn4+, बस। तो ये हो गई हमारी KMnO4 की रिएक्शंस। आपको नोट करनी है तो एक बार नोट कर लो सारी रिएक्शंस को, ठीक है, स्टार्टिंग से कर लो। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, पहले एक बार कंटिन्यू देख लिया करो, फिर स्क्रीनशॉट में से नोट किया करो। बार बार रुक रुक के मत देखा करो वीडियो को, पहले स्क्रीनशॉट ले लिया फिर करते रहे, ठीक है। ये बात भी याद रखनी है, पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, वैसे याद रखने वाली कोई बात नहीं है। इसमें अनपेयर्ड है तो ये पैरामैग्नेटिक है, उसमें अनपेयर्ड नहीं है तो वो डायमैग्नेटिक है। ये फर्स्ट रिएक्शन है आयोडीन वाली, ये सेकंड रिएक्शन है आयरन वाली, थर्ड तुम्हें करनी है ऑक्सलेट, सल्फाइड, सल्फाइट और नाइट्राइट। और नोट्स ले लेना अगर आपको किसी को जरूरत हो तो नोट्स की, तो उसमें सारी कर रखे मैंने। ये एल्केलाइन मीडियम वाली है, बस। तो चलिए बच्चे, कल जो क्लास आएगी वो आएगी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, और ऑलमोस्ट डी ब्लॉक के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। और देखो, टॉपिक पढ़ना एक अलग चीज है, क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में आते हैं उनको करना अलग बात है। आप पीवाईक्यू से क्वेश्चन जरूर करना जो मैं पीवाईक्यू डालूंगा, और चाहे एक बार को आप चैप्टर मत पढ़ना पर पीवाईक्यू के क्वेश्चन जरूर करना, ठीक है। तो चलिए पीवाईक्यू डालता हूं मैं कल में इसके।